तो अब देखा जाए कि 30 दिन का रोज़ा रख के 5 वक्त की नमाज पढ़ के हम गऊ काट देते हैं, बकरी काट देते हैं, भैंस काट देते हैं, और जीवन में 3 ही दूध है, चौथा दूध माँ का है जी। जब हम पैदा होते हैं तो पहले उसी बकरी भैंस से हम जीवित कराते हैं जी। और 30 दिन का रोज़ा रह के 5 वक्त की नमाज पढ़ करके और उसकी हत्या कर देते हैं जी। अभी हम कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं। अब ये सोचने की बात है कि 6 महीना मेरी माँ दूध देती है, पिलाती है, 6 महीने के बाद थप्पड़ देती है। वही माँ जिलाती है तो वही माँ थप्पड़ भी देती है, लेकिन वो माँ है वो अपने बच्चे को नहीं पिलाती। वो कहती बेटा लाओ कोई लोटा गिलास दे लो, बीमार हो कि खाने का है। तो ये बताइए कि एक दिन की मांस खाए वो बदबू आने लगी दूसरे दिन। और ऐसी अमृत चीज़ को हमने भक्त बन के, नमाजी बन करके हत्या कर रहे हैं, तो हम मानव हैं कि दानव हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज भारत सच की खबर। सच की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, प्रतापगढ़ जनपद के हमारे साथ दादाजी मौजूद हैं। इनको हम दादा ही कहेंगे क्योंकि उस उम्र दराज के हो गए हैं और हम इनके सामने एक नाती पोते के समान हैं, इसलिए दादाजी कह रहे हैं। लेकिन इनका नाम है शेर अली खान। मैं फिर से बता दूं आप सभी को, प्रतापगढ़ जनपद के हैं शेर अली खान, और ये सबसे बड़े प्रभु श्री राम के भक्त हैं और बजरंग बली के भक्त हैं। नाम है शेर अली खान, प्रतापगढ़ जनपद के हैं और प्रभु श्री राम के भक्त हैं, भगवान बजरंग बली के भक्त हैं। ये सबसे बड़ी एक रहस्यमय और चमत्कार की बातें हैं। जहाँ एक तरफ कुरान और बाइबल की बात की जाए, वहाँ पर रामायण की ये गाथा हैं, रामायण के ज्ञान के ज्ञानी हैं। तो ऐसे में हम इनसे मिलना चाहेंगे। दादा जी, आपका प्रगति में भारत पर स्वागत है। जिस तरीके से आपका नाम है शेर अली खान और आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं, बजरंग बली के भक्त हैं, क्या कहना माँ जरूर आगे, इसलिए जिसमें हमको विश्वास है हम उसी के भक्त हैं जी जी। हाँ जी। और सारी बातें कोई अलग नहीं हुई है कि श्री राम का बनाया हुआ है कि अल्लाह का बनवाया हुआ है। इसका बंटवारा कैसे किया? हर चीज़ें तो एक है, खान पान एक है, जलवायु पान है, सूर्य भगवान है जिसको कहते हैं, सारी चीज़ें तो एक हैं। तो बंटवारा कौन किया? जी। धर्म का। जी। सवाल इस बात का है कि जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जातियों में बांटी गई है, धर्म में बांटा गया है, और नाम भी उस तरीके से, जिस तरीके से जिसका धर्म उस तरीके से नाम भी है। तो इसको आप किस तरीके से क्या कहना चाहते हैं? अरे मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण या कुरान, पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। सभी जीवों पर दया करो, सबका जीवन प्यारा है, किसी जीव को कष्ट न देना, अहिंसा धर्म तुम्हारा है। जी जी। ये इस तरह है। तो जिसमें जिस हमको विश्वास है हम उसकी पूजा करते हैं। जी। एक सवाल ये भी आ रहा है कि जैसे आप मुस्लिम धर्म समुदाय से आते हैं, मुस्लिम धर्म से भी हैं, तो जहाँ धर्म कोई गंदा नहीं है। जी जी। इंसान गंदा है, धर्म कोई गंदा नहीं है, इंसान गंदा है। इंसान गंदा है, हाँ। इसलिए कि हिंदी हिंदू नहीं है, हिंदी हिंदू नहीं है, उर्दू मुसलमान नहीं है। ऐसे सोचने समझने वाला खुद इंसान नहीं है। धर्म और मजहब के नाम पर लोग मारे जाते हैं। आय राम, ऐसा मेरा हिंदुस्तान नहीं है। जातियों के लेकर जिस तरीके से विवाद रहता है, राजनीति भी रहती है, तो उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? हम उसको देखते हैं कि वो अपना स्वार्थ लाए, करण सब प्रीति सुर नर मुंजक की है रीति। तो जब हमारे ऋषि मुनि जो थे वो स्वार्थ में जुटे थे, तो उसी तरह नेता भी अपने स्वार्थ में जुटा हुआ है। हमको आपको लड़ा रहा है और हमारी आंखें में धूल डाल रहा है, धूल डाल रहा है। जब अब यहाँ चश्मे की ज़रूरत है, वो धूल डालता रहे, तो चश्मे का मतलब हुआ कि अपनी सोच बदलो। यहाँ जो हमारे मूल निवासी सबको हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी जात के हो, अपनी अपनी सोच बदलो, तभी हम आप सार्थक बनेंगे, नहीं निरर्थक ही रह जाएंगे। तो एक तरफ ये धर्म को लेकर लड़ाई भी रहती है, जात को लेकर लड़ाई भी रहती है, और अभी देखा जाए कि हर समय एक जात विशेष को लेकर लड़ाई रहती है, एक धर्म को लेकर लड़ाई, हिंदू मुस्लिम और ये मुसलमान हिंदू, ये सब किस तरीके से क्या है? जब आप ये सब मानते नहीं हैं, हाँ, तो ये लड़ाई किस चीज़ की? हम ये कहते हैं कि अंगुलियां 5 हैं हाथ में जी, तो पांचों एक किस्म नहीं है जी। ये छोटी हैं, बड़ी हैं,
तो जो बड़ी है वो लड़ा रही है छोटों को। जी जी। इसका उदाहरण यही है कि अपने हाथ को पहले देखो कि इसमें सब छोटे बड़े हैं। कुरान और बाइबल में क्या अंतर है? कुरान और बाइबल में एक बाल बराबर बंगर है, वो कहता है कि बेटा सच बोलो। राम की रामायण जो है, गीता है, महाभारत है, कोई बात है, वो कहता है बेटा सच बोलो। जी जी। और धर्म पे चलो। प्रभु श्री राम का भक्त आप हैं और बजरंग बली के जी भी भक्त हैं। हाँ, माँ तो दुर्गा के भी हैं। प्रभु श्री माँ दुर्गा के भी आप भक्त हैं। पूरे तरीके से हिंदू सनातनी धर्म के आप जो है प्रभु श्री राम और बजरंग बली माँ दुर्गा के आप भक्त हैं। प्रभु श्री राम का भावार्थ क्या कहता है लोगों के जीवन में? ये ऐसा है कि हिंदुस्तान में ना तो हिंदू थे ना मुस्लिम थे, जी। ये सब एक जातियाँ थी। जब यहाँ नेतागिरी आई तो इन्होंने इतना लड़ाया और इतना लड़ाया, इतना लड़ा और लड़ाया कि जातियाँ बांटी, धर्म बांटा। जी जी। और वो बड़े आदमी थे, वही से बंटवारा कर लिया। जी। और बड़े आदमियों की संख्या देखी जाए तो बहुत कम है। जी जी। हम 85 हैं, वो 15 हैं। जी। लेकिन वो 15 जो हैं वो बुद्धिजीवी हैं। जी। तो रिस खाए अपना को बुद्धि खाए दूसरे का। जी। रिस खाए अपना के अब बुद्धि खाए दूसरे का। जी। तो अपने बुद्धि विवेक से उन्होंने इतना लड़ा और लड़ाया कि हम आप अभी जो थे वही रह गए। जी। ये रामायण के प्रभु श्री राम की आप एक दो चौपाई बता दीजिए जो यहाँ पर लोग जातिवाद को लड़ रहे हैं और धर्म को लेकर लड़ रहे हैं, क्या कहते हम हैं? कहते हैं कि हरि नाम पर दिल लुटा करके देखो, जरा अपनी किस्मत को आजमा के देखो। जी जी। हरि नाम पर, ये रामायण की बात नहीं है, ये हमारी आपकी बात है कि हरि नाम पर दिल लुटा करके देखो, जरा अपनी किस्मत को आजमा के देखो। हाँ जी। मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जी। तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर लगे न डार। अब मानुष जन्म पाए के रटे न हरि क्या नाम, पानी बिन कुआं जैसे बन बोयो किस काम। ये शरीर उस बन जंगल की तरह है जिसमें हरि नाम का नाम नहीं है। जिस शरीर में, जिस दिमाग में। आप प्रभु श्री राम के भक्त अपने बचपन से ही थे कि जब जानकारी हुई? नहीं, जब हमको अच्छे बुद्धिजीवी मिले जी। तो अब देखा जाए कि 30 दिन का रोजा रख के 5 वक्त की नमाज पढ़ के हम गऊ काट देते हैं, बकरी काट देते हैं, भैंस काट देते हैं। और जीवन में 3 ही दूध है, चौथा दूध माँ का है। जी। जब हम पैदा होते हैं तो पहले उसी बकरी भैंस से हम जीवित रहते हैं। जी। और 30 दिन का रोजा रह के 5 वक्त की नमाज पढ़ करके और उसकी हत्या कर देते हैं। जी। अभी हम कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं। अब ये सोचने की बात है कि 6 महीना मेरी माँ दूध देती है, पिलाती है, 6 महीने के बाद थप्पड़ देती है। वही माँ जिलाती है तो वही माँ थप्पड़ भी देती है। जी। लेकिन वो माँ है, वो अपने बच्चे को नहीं पिलाती। वो कहती बेटा लाओ कोई लोटा गिलास दो, लोग बीमार हो कि खाने का है। तो ये बताइए कि एक दिन की मांस खाए वो बदबू आने लगी दूसरे दिन। और ऐसी अमृत चीज़ को हमने भक्त बन के, नमाजी बन करके हत्या कर रहे हैं। तो हम मानव हैं कि दानव हैं? हम दानव हैं। फिर अगर मेरे अंदर मनुष्य भी हैं, मानवता नहीं है। अगर मानवता है तो उसकी सूझबूझ गलत है। आप जिस समाज से आते हैं उस पर्व को, उस त्यौहार को मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। उस दिन ना तो नहाते हैं, ना धोते हैं, ना कपड़ा पहुँचाते हैं, चाहे 20 कोस के क्षेत्र में पहुँच लो। मतलब रोजा नमाज आप ये कुछ सब नहीं, हमने कभी नहीं देखा जिसमें सत्यता नहीं है। जी। कि जिस माँ का दूध पिया उसी को हमने मार के खा भी लिया, तो वो कहाँ राम रह गए, कहाँ रहीम रह गए, जी जी। और कहाँ वो मानव रह गया। आपके समाज के लोग क्या कहते होंगे? हम क्या, हमारे समाज के लोग, हम गंगा स्नान करते हैं, माँ देवी की पूजा करते हैं, माँ देवी के दर्शन करने जाते हैं, अयोध्या भी जाते हैं दर्शन करने के लिए, बनारस भी जाते हैं। तुलसी मानस मंदिर को हमने देखा, वहाँ पूरा रामायण पढ़ा गया और पढ़ा, सारी दीवारों में लिखा है। हाँ,
तो हर चीज़ समाज वाले हमको कुछ नहीं कहते, इसलिए कि हमारे जवाब का उत्तर दे दें तो हम भाई जी जी बिल्कुल हम उसके कहने पे चलें। लोगों के कहने के अनुसार आप हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में जिसको भी प्रतिमा को स्थापित करना, आप खुद स्वयं उसको खरीद के देते हैं। हम खरीद किसी की प्रतिमा हो देवी देवता का आप खरीद के देते हम हैं। खरीद के देते हैं, उसका पूरा खर्च देते हैं। अच्छा, स्थापित करने का भी खर्च हाँ, देते प्राण प्रतिष्ठा तक उसको करवा करके हैं। जी नमन करके के, और हमेशा भी हम मतलब खरीदवाते भी हैं, उसका पूरा खर्च भी देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं और नमन भी करते हैं। अच्छा, मौके पे जाकर जा करके, और हर मंगल को 5 किलो उनका मतलब लड्डू भी प्रसाद बजरंग बली जी का। हाँ, बजरंग बली का, माँ दुर्गा का। जी हाँ, तो भाई आप उससे पहले कह चुका हूँ कि धर्म नहीं, कोई गंदा नहीं है, जी जी। इंसान गंदा है। आगे आप क्या करेंगे? इस प्रभु श्री राम भक्त आप हैं और बजरंग बली जी को लेकर, माँ दुर्गा को लेकर आगे आपका क्या? हम आगे जितना हो सकता है सबको यही बताते हैं। अपने घर पर देवी देवता का सब फोटो रखे हैं? हम कुंजी मंदिर वंदिर बनवाए हैं? नहीं, मंदिर नहीं बनवाए जी। हैं। हम कुंजी दे दें, आप चले जाइए जहाँ मैं सोता हूँ, वहाँ देख लीजिए कि वहाँ दुर्गा का है कि बजरंग बली का नहीं फोटो है, कि श्री रामचरितमानस नहीं रखा गया है। आप बता दीजिए वहाँ जाने की क्या जरूरत है? वो कमरे में है रखा, जी जहाँ लेटते हैं। और जो अच्छी धार्मिक किताबें होती हैं, चाहे हिंदू को चाहे मुस्लिम को तो हम पढ़ते नहीं, जी जी। हिंदू को अक्सर हम पढ़ते हैं। मतलब मुस्लिम के तरफ आप ध्यान भी नहीं देते हैं, किताब हो या धर्म हो? जैसे शेर बाघ को आदमी डरता है, जी, वैसे उनके धर्म से हम डरते हैं। मुस्लिम धर्म से इसलिए डरते हैं जी कि वो हत्या जानते हैं। जी जी हाँ, जी। मारना जानते हैं, जिलाना नहीं जानते, इसलिए उस धर्म से हम परे हो गए। तो अभी मंदिर वंदिर बनवाएंगे? हाँ, मंदिर हम बनवाएंगे जब श्री राम पैसा देंगे, माँ दुर्गा देंगे, माँ गंगा देंगी। जी जी हाँ, जी। तो विचार है कि जल्दी ही बनवा देंगे। जी जी। एक दो चौपाई बता दीजिए कुछ हाँ? बढ़िया सा जो। रामचरित मानस गुण गावा, तुलसी कृत सब कथा सुनावा। जी जब इस रामचरित मानस का उन्होंने कॉपी किया, जी जी इसलिए कि ओरिजिनल तो है नहीं, जी ओरिजिनल तो श्री वाल्मीकि ने किया। जी इसको अकबर के ज़माने में इन्होंने कॉपी करके इसमें घपला भी कर दिया जी जी कि हिंदू मुस्लिम लड़ते रहो। जी। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ शेर अली खान जी थे, प्रतापगढ़ के हैं और मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय का किसी भी तरीके से धर्म फॉलो करने के लिए ये बात है, उसको मानते ही नहीं हैं, उसको जानते ही नहीं हैं, क्योंकि और सबसे बड़ा सवाल ये है, प्रतापगढ़ जनपद के हैं और प्रभु श्री राम के भक्त हैं और बजरंग बली जी के भक्त हैं, माँ दुर्गे के भक्त हैं। और जो लोग समाज के हैं, जो जिनको जो है किसी चीज़ की आवश्यकता रहती है तो प्रतिमा अपने पैसे से खरीदते हैं और प्राण प्रतिष्ठा भी कराते हैं, उसके पूरे मतलब खर्च बर्च को लेके देने के लिए तैयार रहते हैं। और ये मुस्लिम समुदाय से शेर अली खान जी आते हैं, प्रतापगढ़ के हैं और बहुत ही चर्चित हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस हिंदुस्तान में ऐसा एक व्यक्ति अभी तक प्रतापगढ़ के मिले हैं जो अपने समुदाय के, अपने समाज के, अपने धर्म को ना मानकर हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म की पूजा पाठ करते हैं और हिंदू धर्म के लोगों के साथ इनका उठना बैठना और प्रभु श्री राम के जय जयकार नारे से सुबह की जो इनसे जो मिलते हैं उनकी जयरमी भी वही होती है, जय श्री राम के नाम से जयरमी होती है। और आने वाले समय में अपने घर पर प्रभु श्री राम की और माँ दुर्गे की और बजरंग बली जी की ये मंदिर भी बनवाएंगे और तमाम तरीके के जो धर्म स्थल हैं हिंदू देवी देवता का, वहाँ ये दर्शन के लिए भी जाते हैं। बने रहिए प्रगति न्यूज़ भारत सच की खबर, प्रतापगढ़। धन्यवाद।